साल 1982 एक 25 साल का लड़का साइकिल पर अपनी होममेड चिप्स लेकर दुकान दुकान जाया करता था। उसकी साइकिल पुरानी थी और अपीयरेंस बिल्कुल सिंपल, जिस कारण कई दुकानदार उसकी ओर देखते तक नहीं थे और वो अपनी दुकान पर उसकी चिप्स रखने से साफ मना कर देते थे। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे जाके यही लड़का इंडिया का वेफर्स किंग बन जाएगा और देश के लाखों दुकानदार उसके प्रोडक्ट्स रखने को मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी अपनी वेबिनार के बारे में बता देते हैं। तो इस वेबिनार का डेट कल लास्ट डेट है। अगर आप लोग आज ज्वाइनिंग नहीं किए हो तो आज ही रजिस्टर कर लेना। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बट ज्वाइनिंग करने से पहले आपको क्या क्या बेनिफिट होगा वो हम बता देते हैं। आपको 75,000 का जो प्लगइन्स पेड वाले हैं हम आपको वो प्रोवाइड करने वाले हैं, और आपका जो भी क्वेश्चंस होगा आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड इसके बाद डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग का स्टाइल बताएंगे आपको डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग कैसे करना है। तो आज ही इसको रजिस्टर कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और यार 49 रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप एक बार ट्राई करके देखना, कुछ ना कुछ हो सकता है आपको नया ही सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए करते हैं ट्यूटोरियल को स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हम आफ्टर इफेक्ट्स को ऑन करके रखे हैं और इसमें हम इंपोर्ट करेंगे रिसोर्सेज। तो हम यहाँ पर लेके आते हैं रिसोर्सेज, इंपोर्ट कर लेंगे टाइमलाइन में, और इस टाइमलाइन में इंपोर्ट करने के बाद सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये कॉम्प ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो कंट्रोल के प्रेस करके आप चेक कर सकते हो अगर आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 90/20 1080 एंड इसका 33 सेकेंड जो ड्यूरेशंस है। ओके करने के बाद अब इसमें हम इंपोर्ट करेंगे रिसोर्सेज। तो इसके लिए हम पहले म्यूट कर देते हैं वीडियो को, और ये केवल हमें दिखेगा ऑडियो। और इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इमेज है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ टाइमलाइन में एंड ओके करने के बाद इसको यहाँ पर ओपन करेंगे और ये बीजी लेके आएंगे पहले, और सेकंड आएगा ये हमारा कैरेक्टर। इसका नाम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर नाम देना है BG1, B1 लिख देते हैं B1, और इसको लिखते हैं C1 कैरेक्टर 1 और BG1, और इन सबको करेंगे 3D। और इसमें मुझे क्लाउड भी लेके आना है। तो यहाँ पर हम जो भी रिसोर्सेज रखें सब कुछ कट वगैरह डाउनलोड करके, क्योंकि डाउनलोड करना नहीं चाहेंगे, तो यहाँ पर हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। और इसके बाद टाइमलाइन में इसे भी रखेंगे और इसको क्लाउड लिख देते हैं, C क्लाउड रख देते हैं। ओके, और इसे भी करते हैं 3D। और 3D करने के बाद अब मुझे कैमरा क्रिएट करना है। तो राइट क्लिक प्रेस करके न्यू पर जाके यहाँ पर कैमरा, और यहाँ पर 1 नोड रहेगा, और कैमरा का जो लेंस है 50 mm का रहेगा। ओके करने के बाद राइट क्लिक प्रेस न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे नल, और ये जो नल है कैमरा कनेक्ट कर देंगे नल में। तो इसे भी नल को 3D करते हैं, और ये हमारा जो कैमरा है अटैच करा देंगे नल के अंदर। ओके, और इसमें जो भी एनिमेशंस बना रहा हूँ, जितना भी रिसोर्सेस यूज़ करने वाला हूँ, सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको डाउनलोड करना तो आप जाके डाउनलोड कर लेना। और आपको अगर हमारे वीडियो से वैल्यू मिलता है तो प्लीज़ यार लाइक करना, क्योंकि हम आपके लिए ही इतना टाइम देकर वीडियो बनाते हैं। तो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग के लिए, जैसे कि जियो लेयर एंड इस टाइप का शिवांशु के जैसा वीडियो एडिट करना, तो हम आपको प्रॉपर सिखाते हैं। और आप लोगों ने कमेंट किया था कि AI के ऊपर वीडियो बनाओ, तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि जल्दी उसका वीडियो बना दूं कि AI पे कैसे हम इमेज जनरेट करते हैं। जितना भी यूज़ कर रहा हूँ इसमें कोई पेड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ फ्री डाउनलोड किया हूँ रिसोर्सेज, और काफ़ी हो जाता है। एक दिन में आप एक ईमेल आईडी से 5 बनाते हैं तो 2-3 ईमेल आईडी बना लिए तो आप दिन का पूरा इमेज क्रिएट कर पाओगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर करेंगे सेकेंड व्यू में आएंगे, यहाँ पर सेकेंड व्यू, और ये जो क्लाउड है, क्लाउड को यहाँ पे रखता हूँ। सबसे पीछे हमारा क्लाउड दिखेगा पहले। इसके बाद हम एक टेक्स्ट भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट 9082 था टाइप कर लेते हैं, और फर्स्ट व्यू में आते हैं। इसे भी टेक्स्ट को भी 3D कर लेते हैं, और सबसे क्लाउड के ऊपर ही दिखेगा, राइट। तो ऊपर वाला लेयर पहले हाइड कर लेता हूँ। ये क्लाउड के पीछे हमारा टेक्स्ट दिख रहा है, तो इसे सेंटर में रख लेता हूँ। तो ये वाला क्लाउड नहीं लेना है, तो हमारे पास एक दूसरा क्लाउड है,
जो भी इसमें यूज करूँगा सब कुछ वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस वाले क्लाउड को लेकर आता हूँ, इससे भी करता हूँ 3D। और यहाँ पर सेकेंड व्यू में जाएंगे और टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब क्लाउड को पहले दूर रखता हूँ, ओके। उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट, इसके बाद टेक्स्ट रहेगा। टेक्स्ट के बाद आता है हमारा ये BG1, यहाँ पर रखता हूँ BG। उसके बाद बंदा साइकिल वाला रहेगा, साइकिल, तो इसे हम बोलते हैं पैरेलैक्स। आप जब तक पैरेलैक्स करना नहीं सीख पाओगे तो आप एनिमेशन प्रॉपर नहीं बना सकते हो। वो स्मूथ एनिमेशन आपको इसी के थ्रू करना होगा। पहले आपको पैरेलैक्स अच्छा से आना चाहिए। और उसके बाद हम आ जाएंगे फिर से फर्स्ट व्यू में। और इसके बाद अब यहाँ पर हमें सबको सेट करना है, तो यस प्रेस करके इसको स्केल इंक्रीज करना पड़ेगा सभी का। तो ये जो कॉम्प है मेन आपका कॉम्प, उसके अकॉर्डिंग सेट करना होगा। और इससे टेक्स्ट को भी यस प्रेस करके इसको स्केल कर लेता हूँ, कंट्रोल होम बटन प्रेस करके, ताकि ये टेक्स्ट भी सेंटर में दिख जाए, ओके। एंड इसके बाद आता है हमारा BG, यस प्रेस करके इसका भी स्क्रीन फिट करूँगा। और ये कैरेक्टर, तो ऑलरेडी कैरेक्टर को वहीं पे रहने देते हैं, कैरेक्टर को चेंज नहीं करते हैं। और इसके बाद अब P प्रेस करेंगे जो नल क्रिएट के थे पोजीशंस, और इसका डिस्टेंस यहाँ पर रख लेता हूँ। तो रिसोर्स पे डबल क्लिक करते हैं, ये रिसोर्सेस यहाँ पे सो रहा है, तो हम यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेते हैं। इस रिसोर्सेस को हम यहाँ से इस जगह पे सेट कर लेते हैं, ताकि हमें यहाँ पर शो हो जाए रिसोर्सेस, और अपना वर्क इस साइड में हमारा होता रहेगा, राइट साइड में। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले हमारा कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं दिख रहा है, तो अब P प्रेस करेंगे। ऑलरेडी P प्रेस ही किया हूँ, तो यहाँ पर हमें बॉटम साइड लेके आना है। बीच वाला आप प्रेस करोगे, इसमें से बीच वाला जो है ये बॉटम और टॉप में लेके जाने के लिए होता है। उसके बाद जूम करेंगे, और टेक्स्ट को थोड़ा सा सेंटर में लेके आता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट काफ़ी नीचे हो गया था। और टेक्स्ट का साइज़ यस प्रेस करके थोड़ा और कम कर लेता हूँ, और इसे जूम करता रहूँगा। लगता है काफ़ी ज़्यादा जूम कर दिए हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट को और थोड़ा जूम कर लेते हैं, यस प्रेस करके इसका स्केल, ओके, और सेंटर में। अब ये क्या होगा कि हमारा इस टाइप का टेक्स्ट फिनिश होगा। और यहाँ पर आके स्केल जो हमारा नल का था यहाँ पर ठीक है, बाकी इसमें जो BG है इन सबको हाइड किए हैं, सबको ऑन कर लेता हूँ। सो ये हमारा कुछ इस टाइप का टेक्स्ट दिखेगा। इसमें ना मुझे थोड़ा सा BG को मास्क करना पड़ेगा, अभी दिखाता हूँ क्या मास्क करना है। ओके, इतना बनाने के बाद आप इस वाले की फ्रेम पे आ जाएंगे, और ये जो है इतना मास्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ट्रांजिशंस यहाँ पर ही दिख रहा है। तो BG को सिलेक्ट करेंगे और पेन टूल को सिलेक्ट करके, और यहाँ पर हम कुछ इस टाइप का मास्क कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यार इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, एफर्ट देना पड़ता है, तो ये इतना ईजी नहीं है। तो इसको हम मास्क कर लेंगे, मास्क कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर यम प्रेस करके इसको इन्वर्ट कर देंगे, या प्रेस करके इसमें फीदर इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि कट ना दिखे और एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा इस टाइप का शो होगा। ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को सेंटर में करता हूँ, और यस प्रेस करके टेक्स्ट को थोड़ा इसका साइज़ कम कर लेता हूँ। अब इसका एनिमेशन देखते हैं। साल 1982, एक 25 साल का, और ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर T प्रेस करके ओपेसिटी ऐड करता हूँ, और इस वाले फ्रेम पे आकर इसे 0 कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो कंट्रोल शिफ्ट D से स्प्लिट भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। साल 19, और टेक्स्ट पे हमें एक इफेक्ट अप्लाई करना है। यहाँ पर ग्रेडियंट सर्च करना है, रैंप सर्च कर लेना, रैंप। और इस रैंप को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर वाइट को और पास में लेके आएंगे, सॉरी।
और यहाँ पर मास्क कर लेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने मास्क या प्रेस करके फेदर, और यहाँ पर ड्रॉप शैडो सर्च करना है। तो आप इफेक्ट्स पैनल में सर्च कर सकते हो, जो भी मैं इफेक्ट सर्च कर रहा हूँ ड्रॉप पैनल में, इफेक्ट्स पैनल में शो हो जाएगा। तो इस टाइप का हम इसे बना लेंगे। और यहाँ पर जो मास्क किया हुआ है थोड़ा सा और नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ, तो ये टेक्स्ट हमारा इस टाइप का दिखेगा। थोड़ा सा फॉन्ट इसको बढ़ा देता हूँ। ओके। साल 1982, एक 25 साल का लड़का। और इसके बाद ये जो साइकिल से बंदा आ रहा है, इस फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पर हम पी यस दोनों को की फ्रेम ऐड करेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा आगे आके साइकिल वाला बंदा जूम होके यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक, और यस प्रेस करके ऑलरेडी यहाँ पर स्केल इंक्रीज कर लेंगे ताकि इस टाइप का एनिमेशंस क्रिएट हो, ऐसा लगे कि साइकिल पर अपनी होम। तो सभी को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर लेंगे। साल 1982, एक 25 साल का लड़का साइकिल पर अपनी होममेड चिप्स लेकर दुकान। और ये जो बैकग्राउंड इसमें चल रहा है ना, इसको हल्का हल्का बैक साइड से ही मोशंस रख लेते हैं। ये यहाँ पर नहीं, क्रॉप नहीं हो रहा है, कोई भी पार्ट शायद क्रॉप हो रहा है इसमें। इसका थोड़ा सा स्केल इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, अभी ये परफेक्ट हो चुका है। तो क्या होगा कि अब यहाँ पर आप देखो इस टाइप को, ये फर्स्ट स्लाइड आपको एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। साल 1982, एक 25 साल का लड़का साइकिल पर अपनी होममेड चिप्स लेकर दुकान जाया करता था। हम परफेक्ट करेंगे लास्ट में था। अब ये सेकेंड उसकी साइकिल पुरानी जो इस टाइप का चेंज हो रहा है इमेज। सो सेकेंड पार्ट के लिए हमें रिसोर्स लेके आना है। फिर से इमेज में जाकर यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे सेकेंड इमेज। तो ये सेकेंड इमेज है, टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ओके करने के बाद अब हम यहाँ पर जो हमारा ये की फ्रेम ऐड हुआ है, इस की फ्रेम पे आकर इसको कंट्रोल डी करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट डी स्प्लिट करने के बाद ये जो है इसको हम स्लाइड 2 करके बना देते हैं। यहाँ पर नाम देते हैं स्लाइड 2। और इसके बाद इसमें जाकर ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आएंगे और ये जो रिसोर्सेस है यहाँ पे ही रहेगा। और हमारा यहाँ पर जो सेकेंड वाला है इसको ओपन करेंगे और सेकेंड वाले पे डबल क्लिक करके इन दोनों को कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से। और इस वाले कॉम्प में आकर यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे। तो कंट्रोल वी करने के बाद अब यहाँ पर मुझे एनिमेशन से इसको क्रिएट करना है। तो इसमें हम टी प्रेस करेंगे, टी, एंड स्टार्टिंग में जाकर स्टार्टिंग में से 0 रखता हूँ। आप देखना ये स्लाइड कब चेंज हो रहा है। था उसकी साइकिल यहाँ तक चेंज हो रहा है। तो इस स्लाइड तक यहाँ पर इसे रखेंगे, ऐसा बनेगा। और इसके बाद राइट क्लिक प्रेस करके न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर क्लाउड को हम इसे हटा देते हैं। सॉरी, इस क्लाउड को नहीं लेके आना था। तो जस्ट हम फिर से जाएंगे। ये जो मेन है वीडियो, ये वाला वीडियो को कंट्रोल डी करना था। इसका केवल मुझे ऑडियो चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट डी करके इसको डिलीट कर देंगे। ये वाला पार्ट चाहिए मुझे केवल ऑडियो के लिए। इसमें आकर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इस टाइमलाइन पे। केवल ऑडियो सुनने के लिए लिया हूँ। और फिर यहाँ पर हम इसे भी टी प्रेस करके ओपेसिटी ऐड करते हैं। स्टार्टिंग में 0। साइकिल पुरानी था, उसकी साइकिल पुरानी थी। क्रिएट करते हैं और सबको सेलेक्ट करके F9 प्रेस। यहाँ पर राइट क्लिक प्रेस करके न्यू पर जाने के बाद क्रिएट कैमरा, सेम कैमरा का लेंस वगैरह सब कुछ वही रहेगा। और एक कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वाई। तो इससे क्या होता है, शॉर्टकट है, ये नल क्रिएट हो जाता है डायरेक्ट। और इसके बाद ये जो कैमरा है, कैमरा को कनेक्ट कर देंगे नल से 3D पे। और इस टाइमलाइन पे आने के बाद जो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इफेक्ट्स है, इस टाइप के इफेक्ट्स हम बनाते हैं। तो इसके लिए हमें ये ग्रुप जो है, पूरा ग्रुप को ही एनिमेशन देता हूँ इस टाइप का। तो यहाँ पर हम सॉलिड लेयर क्रिएट कर रहे हैं और इसका कलर
इस टाइप का रखे हैं ब्लू कलर में। ओके, और एक क्रिएट करेंगे सॉलिड लेयर, और तो सीधा इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और इस पर इफेक्ट्स अप्लाई करना है। ग्रिड सर्च कर लेना। जो भी सर्च कर रहा हूँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब कुछ आपके आफ्टर इफेक्ट्स के जो पैनल होता है उसमें रहेगा। ग्रिड में आ जाना और इसका ग्रिड का हम ऐसे कुछ लाइंस क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर इसको 2 करके रखते हैं और थोड़ा सा कलर इससे मैच करा दें। ओके, और इतना करने के बाद इन दोनों को Ctrl+Shift+C करके एक प्री कॉम कर लेते हैं। प्री कॉम करने के बाद और इसको इस ग्रुप के पास रखते हैं। इसको नाम देते हैं इफेक्ट्स। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर हार्ड लाइट करके देखते हैं। हार्ड लाइट, बहुत सारे अलग अलग लाइट्स हैं, इसमें से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ ऐसे प्रेस कर रहा हूँ। शिफ्ट के साथ जो प्लस वाला बटन होता है माइनस प्लस का, उस बटन को हम क्लिक कर रहे हैं। तो जस्ट केवल इसमें हम इफेक्ट्स को ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा इफेक्ट्स हमारा परफेक्ट बैठेगा इसके ऊपर। और ये रखते हैं। इसके बाद इसका थोड़ा कलर और डार्क कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर वाइट की जगह पे थोड़ा सा और ये कर लेते हैं और इसे 3 करते हैं। अब आते हैं मेन में। इस टाइप का बना। उसके बाद हम इसे मास्क करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मास्क वाला, कुछ इस टाइप का मास्क पे क्लिक कर लेंगे या प्रेस करके इसमें फेदर इंक्रीज करेंगे। ओके, और अंदर जाके ना थोड़ा और लाइन का डिस्टेंस कम करना है। ओके, अब आएंगे मेन में। इस टाइप का हमारा ग्रेडियंट बनेगा। और यहाँ पर जो हमारा ग्रेडियंट मास्क वाला है, ये हम प्रेस करके मास्क पाथ पे ऐड करेंगे। स्टार्ट यहाँ से करते हैं इस की फ्रेम से, और इसको सबसे नीचे रखते हैं। डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे नीचे से। और इसके बाद हम इस बंदे को अलग से नहीं कर रहे हैं, पूरा एक ही साथ कंप्लीट कर दे रहे हैं, क्योंकि उसने साइकिल को अलग से किया है तो हम काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और आप लोग इतना लेंथ वीडियो देखते नहीं हैं। तो यहाँ पर रख के, और ये जो हमारा मास्क है, डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके इससे कुछ इस टाइप का ऊपर से निकाल लेंगे। साइकिल पुरानी थी, ऐसे स्कैनर हो जाएगा, इफेक्ट्स बनकर। साइकिल पुरानी थी, थोड़ा सा और स्लो कर लेता हूँ। साइकिल पुरानी थी और इसके बाद ये जो ग्रुप वाला इमेज है इसको ऊपर रखेंगे और ये इफेक्ट्स को जो है ग्रुप को नीचे रखते हैं और ये ग्रुप को ट्रैकमेट कर देंगे। ये जो है इसके कनेक्ट कर देंगे। ओ शिट, गलत मैंने कर दिया। ये इफेक्ट को नीचे रखना है और ग्रुप वाला जो लेयर है ऊपर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर इफेक्ट्स पैनल को इससे हम कनेक्ट कर देंगे ग्रुप में। उसकी साइकिल पुरानी, और ये जो इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स में जो हम एनिमेशन ऐड किए हैं, इस की फ्रेम से स्टार्ट होगा। पुरानी थी और अब ओके, और ये जो ग्रुप है इसको फिर से डुप्लीकेट कर लेना। इसको हम रखेंगे सबसे नीचे और यहाँ पर इसे ऑन कर लेंगे ताकि इमेज भी दिखता रहे पहले। उसकी साइकिल पुरानी थी और अपीयरेंस बिल टाइप का हम इफेक्ट्स क्रिएट कर लेंगे। था। उसकी साइकिल पुरानी थी और अपीयर था। उसकी साइकिल आते हैं मेन ग्रुप में, यहाँ पर एक बार देखते हैं। था। उसकी साइकिल पुरानी थी और इस स्लाइड को सबसे टॉप में रखते हैं, जो सेकंड स्लाइड होगा। था। उसकी साइकिल पुरानी थी। तो इतना करने के बाद अब यहाँ पर इन सबको कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्री कॉम कर लेंगे। ये एक कॉम्प अलग से बनेगा और इसके बाद इसे भी 3D कर लेते हैं
और इस इमेज को भी 3D कर लेते हैं। 3D करने के बाद सेकंड व्यू में जाना है और बीजी का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सेकंड वाले को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ और यस प्रेस करके इसका स्केल फिट कर लेते हैं। फिर से फर्स्ट व्यू में आएंगे और यहाँ पर भी यस प्रेस करके इसको भी स्केल सही करेंगे ताकि यहाँ पर जो खराब दिख रहा था वो प्रॉपर सही हो जाएगा। था उसकी साइकिल पुरानी। अब यहाँ पर पी प्रेस करके पोजीशंस एंड इस वाले में देखना पड़ेगा मुझे। था उसकी साइकिल पुरानी थी का जूम आउट हो रहा है तो ये जो बीजी है हमारा बीजी, इसको स्केल थोड़ा और बढ़ा देते हैं। सॉरी, बीजी का स्केल थोड़ा और बढ़ा देते हैं और यहाँ पर जूम आउट ऐसे हल्का हल्का कर लेते हैं। तो इस टाइप का पुरानी थी और अपीयरेंस बिल्कुल। के बाद ऐसा जूम होके इस बंदे के ऊपर फोकस होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मुझे फोकस करना है तो अब जूम करेंगे। और ये कैरेक्टर चेंज है बट हम यहाँ पर अलग अलग बहुत ज़्यादा कैरेक्टर नहीं निकाले, काफ़ी टाइम लग जाता है। इस टाइप का जूम कर लेंगे। ओके और इसके बाद यहाँ पर जब इस फ्रेम पे आएंगे, यहाँ पर एक ब्लर इफेक्ट अप्लाई करना है तो गॉसियन ब्लर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे, यू प्रेस करके इसका डिस्टेंस यहाँ पर रखते हैं और यहाँ आते आते ब्लर हो जाए इमेज, इस फ्रेम पे आते आते। और इसको अभी उसकी साइकिल पुरानी थी और अपीयरेंस बिल्कुल सिंपल, जिस कारण कई दुकानदार उसकी ओर। और इन सबको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और इसके बाद इन सबको सिलेक्ट करके ग्राफ पैनल में जाना है और यहाँ पर हम कुछ ग्राफ को इस टाइप का क्रिएट करते हैं। तो ये क्या पुरानी थी और अपीयरेंस बिल्कुल सिंपल, जिस कारण कई दुकानदार उसकी ओर। और इसको और पास रखते हैं, फास्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल, जिस कारण कई दुकानदार उसकी ओर देखते तक नहीं। ये यहाँ पर ही आपको दिख रहा है तो इसको मास्क करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी जल्दी मास्क कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर इस टाइप का काम कर रहे हो तो आप लो प्राइस में बिल्कुल काम मत करें, क्योंकि काम ना करो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा भी मत करो कि आप बहुत सस्ते में काम स्टार्ट कर दे हो। तो ये काफ़ी टाइम लगने वाला काम है। आप सोचोगे कि हम जल्दी बना लेंगे तो आप 3-4 दिन लगा दोगे एक वीडियो के लिए। तो था उसकी साइकिल पुरानी थी और अपीयरेंस बिल्कुल सिंपल, जिस कारण कई दुकानदार उसकी ओर देखते तक नहीं थे। ओके, और इसके बाद हम इस पर डबल क्लिक कर यहाँ पर देखेंगे रिसोर्सेज में, और ये स्लाइड चेंज हो जा रहा था। तो फिर से एक बार हम वर्कस्पेस को रीसेट कर लेते हैं अपने। अब यहाँ पर फिर से ये स्लाइड चेंज होके ये वाला थप्पड़ वाला आ रहा है जैसे लग रहा है। तो फिर से अब हम सेकेंड इमेज लेके आएंगे और यहाँ पर थर्ड नंबर वाला इमेज, ये है थर्ड वाला, इसे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद फिर से कॉम्प रहेगा और यहाँ पर ओपन करेंगे। इसमें 3 अलग अलग कैरेक्टर बनाए हैं, इन सबको इंपोर्ट कर लेंगे इस टाइमलाइन में और इस फ्रेम पे रखेंगे, इस की फ्रेम पे और यहाँ पर। और इसके बाद सबको करेंगे 3D। 3D करने के बाद कंट्रोल होम बटन प्रेस करना है
ताकि जो इमेज कहीं भी इधर उधर हो जाता है वो प्रॉपर फिक्स अपने पोजीशंस पे आ जाएगा। तो ये बीजी है, इसको बीजी रखेंगे, नाम करेंगे बीजी। तो इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल होम बटन प्रेस करना। तो इसके बाद आना है फर्स्ट व्यू में, सेकंड व्यू में, और यहाँ पर इन सब इमेज को लेकर आएंगे इससे बाहर। ओके, फिर से कंट्रोल होम, सॉरी, अब आना है फिर आपको फर्स्ट व्यू में, और इन सबको यस प्रेस करके इसका स्केल कम कर लेंगे। ओके, और ये जो कैरेक्टर है दो, इन सबको सेकंड व्यू में जाकर थोड़ा बहुत चेंज करना है इसका डिस्टेंस। अब यहाँ पर स्लाइड, और वो अपनी दुकान ये स्लाइड आएगा, और इसमें हमारा एक कैरेक्टर जो है वो सेकंड व्यू में जाकर यहाँ पर ये जो ग्रुप वाला कैरेक्टर है, ग्रुप को यहाँ पे देखना है, और बीजी यहाँ पर। तो ये बीजी को हमें इस ग्रुप के पीछे रखना होगा, और इसके बाद इन कैरेक्टर को भी हमारा इस ग्रुप के पीछे ही रहेगा। केवल फिर से बीजी को सेलेक्ट करेंगे, बीजी को यहाँ पे रख लेंगे, और ये दोनों कैरेक्टर को यहाँ पर रखता हूँ, और फिर बीजी को सेलेक्ट करके यस प्रेस करके इसका स्केल इंक्रीज कर लेंगे, और ये जो दोनों कैरेक्टर हैं यस प्रेस करके इसको भी स्केल इंक्रीज कर लेंगे ताकि वो फ्रेम में फिट हो जाए। अब इतना करने के बाद सबको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से कुछ इस टाइप का हम बाहर लेके आ जाएंगे इमेज को। ओके, अब यहाँ पर स्लाइड राइट साइड में लेके जाना है, राइट साइड में, बट राइट साइड में जाने के बाद भी हमें कुछ, ये इमेज बहुत पहले ही फास्ट आ जा रहा है, तो इसके लिए हमें सेकेंड व्यू में जाना है, और ये जो इमेज है, सपोज ये इमेज है, इसको यहाँ पर रखता हूँ, और यस प्रेस करके इसको फिर से स्केल इंक्रीज कर लेता हूँ। अब फिर से आएंगे फर्स्ट व्यू में, अब देखते हैं। इन सबको सिलेक्ट करके और थोड़ा हमें बैकग्राउंड से पीछे रखना पड़ेगा। फिर से फर्स्ट व्यू में आएंगे, और ये बैकग्राउंड को यस प्रेस करके इसका स्केल ठीक कर लेंगे, और यहाँ पर हमें जो इमेज है थोड़ा सा इसका पोजीशंस इस साइड राइट साइड में लेके जाना है, ताकि उस इमेज भी, ये वाला इमेज भी शो हो जाए थोड़ा। और सॉरी, चलो कोई नहीं, इसे हम बाहर ही ऐसे हटा देते हैं, और ये हमारा और वो अपनी दुकान पर उसकी चिप्स, और ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम कुछ इस टाइप का मास्क कर लेते हैं, और यह प्रेस करके इसमें फेदर इंक्रीज कर लेंगे। वो अपनी दुकान पर उसकी चिप्स रखने से दुकान में जो शॉप थे, और वो अपनी दुकान पर उसकी चिप्स इसका डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं। रखने से इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्राफ पैनल में आना है, और इसका ग्राफ पैनल कुछ इस टाइप का बना देंगे, और यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। और वो अपनी दुकान पर उसकी चिप्स रखने से, और वो अपनी दुकान पर उसकी चिप्स रखने से, और इसके बाद कैमरा जूम हो रहा है, हल्का हल्का ऐसा जूम होके थप्पड़ जैसे निकल रहा है, तो कैमरा का फोकस इसके ऊपर हो जाएगा। ओके, चिप्स रखने से साफ मना कर देते थे। उस समय किसी, देखते हैं क्या आ रहा है। उसके बाद स्लाइड चेंज होकर यहाँ पर ही मशीन्स वाला आ रहा है, तो इस वाले की फ्रेम पे आकर
अब यहाँ पर हम सेकेंड वाला फिर से इमेज लेके आएंगे। तो इसका ड्यूरेशंस और यहाँ पर हम इंक्रीज कर लेते हैं 20। इस की फ्रेम पे आकर अब यहाँ पर हम जो वेफर्स का मशीन था वो वाला इमेज लेके आना है। सो यहाँ पर नंबर है कितना, 4 नंबर इमेज को लेके आना है। तो ये 4 नंबर वाले को इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, ओके करने के बाद यहाँ पर 4 नंबर वाले को ओपन करना है। ये लेके आना है यहाँ पर, इसको नाम रखेंगे BG4। उसके बाद ये इसे लेके आते हैं। अब यहाँ पर इसको लिखें C3, फिर इस फ्रेम पे रखेंगे। इन दोनों को करेंगे 3D करने के बाद वो गायब हो गया। कंट्रोल होम बटन प्रेस करके उसको फिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम जाएंगे फिर से सेकेंड व्यू में। यहाँ पर देखेंगे ये इमेज हमारा कौन सा है, ये इमेज है। और इसके बाद यहाँ पर लेके आते हैं। इसके बाद हल्का हल्का जब स्लाइड चेंज हो रहा है तो ये इमेज यहाँ पर हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले में जाकर इसको राइट साइड में से रिमूव कर देते हैं। ओके, एंड ये जो BG हमारा इसके ऊपर रखता हूँ और सेकेंड व्यू में आके इसको इन सब के पास ऊपर रखता हूँ। फर्स्ट वाले में आएंगे, कुछ इस टाइप का दिखेगा। और यहाँ पर इसको भी मास्क कर देना है हमें। तो इसको सिलेक्ट करके कुछ इस टाइप का मास्क बनाएंगे। मास्क बनाने के बाद F प्रेस करके इसका फेदर दे देंगे ताकि वो थोड़ा सा कट ना दिखे। और यस प्रेस करेंगे इस BG वाले पे, उसका स्केल थोड़ा सा कम कर देंगे और इसे यहाँ पर रखते हैं। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा बनेगा। और इसे राइट साइड में लेके चले जाना है। इमेज का साइज और कम करना है। यस प्रेस करके इसका स्केल और कम करके इसे राइट साइड में इसे रख लेना है। ओके, उस समय किसी ने सपने में भी नहीं ऐसे एडजस्ट कर। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और जो वेफर्स वाला मैन है उससे लेके आना है। तो यहाँ पर सेकेंड इमेज को इसको सेलेक्ट करेंगे। ये भी इस कैमरे के सामने ही रहेगा। फर्स्ट व्यू में आना है और यस प्रेस करके इसका स्केल हम कम कर लेंगे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे जा। इसके बाद इसको भी सेंटर में रखना क्योंकि सेंटर में रहेगा। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे जाके यही। इसके बाद थोड़ा हल्का कुछ इस टाइप का इसके बाद हल्का हल्का जूम आउट होगा। हल्का हल्का जूम आउट करने के बाद और इसके बाद इसे जूम होके ये वाला इमेज आ जाएगा। तो उसके बाद हम इसे जूम करेंगे। ये जो मशीन दिख रहा है इसके अंदर से वो वेफर्स वाला इमेज का स्लाइड दिखेगा। तो यहाँ पर हमें मास्क करना पड़ेगा बैकग्राउंड को। तो पहले इतना सेव कर लेते हैं। इसके बाद लेके आते हैं हमारा वेफर्स वाला, जो आई थिंक ये वाला इमेज होगा, नंबर 6 वाला। तो यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। नहीं, किंग वाला। तो यहाँ पर हम किंग वाला लगता है इमेज नहीं डाउनलोड किए हैं। तो इसके बाद हम किंग वाला इमेज लेके आते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ये हमारा 10 नंबर का इमेज है, कटिंग वटिंग करके रखे हैं। और इसके बाद इसे भी इंपोर्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। यहाँ पे आकर इस इमेज को लेकर आएंगे। एक बार देखता हूँ कहाँ पे सेव किया हूँ। ऑलरेडी यहाँ पर 10 नंबर का सेव है, इसे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। इंपोर्ट, ओके करने के बाद 10 नंबर वाला इमेज पे जाकर यहाँ पर बीजी को पहले लेके आते हैं। एंड इसके बाद ये इमेज है, इमेज को लेके आते हैं, इस टाइमलाइन पे रखेंगे इन दोनों को। और इसके बाद इसे प्रीकॉम्प कर लेता हूँ, या ठीक है प्रीकॉम्प नहीं करता हूँ, ऐसे नॉर्मल रखता हूँ। और इसके बाद इसे हाइड करता हूँ थोड़ी देर के लिए, हाइड। और इस वाली जगह पे आएंगे, ये जो बीजी है यहाँ पर बीजी नंबर, ये बीजी होगा आई थिंक 4 नंबर हमारा। इस पर हम मास्क सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर इस वाले की फ्रेम पे आते हैं और एक मास्क बनाते हैं पेन टूल के थ्रू, ये वाले जगह पे। ये मास्क बनाएं, इसे एम प्रेस करके इसे इन्वर्ट कर देते हैं और यह प्रेस करके इसमें फेदर इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे मास्क पाथ। उसके बाद जूम करेंगे इस जगह पे आकर, इस जगह पे हम जूम करने के बाद ये जो फिगर है, इसको इस टाइप का हम एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ तक इन सबको कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे। और केवल हमें इस पार्ट को देखना है, यहाँ पर फोकस करना है। इसको हल्का हल्का ऐसे जूम कर लेता हूँ ताकि ये जो कट रहा था वो ना दिखे कट। और यहाँ पर मास्क वाले पे स्टार्टिंग में ये जो मास्क है, आगे जाके इस फ्रेम पे ये पूरा हमारा ऐसा दिखना चाहिए। ओके, यू प्रेस करेंगे, यहाँ पर की ऐड हुआ होगा स्टार्टिंग में आकर। इससे हम नॉर्मल कुछ इस टाइप का कर देंगे। ओके, और इसके बाद इसके ऊपर हमने इमेज भी रखा था, इस इमेज को भी शो कर देते हैं। मशीन्स वाला जो है इसको भी यहाँ पे रखते हैं। नहीं सोचा होगा कि आगे जाके यही का इंडिया का। और ये जो है इसके नीचे रखता हूँ इमेज को। और ऑलरेडी हमने बैकग्राउंड पे सेट तो कर लिया, बट यहाँ पर भी हमें मास्क करना पड़ेगा। जो ये हमारा इमेज है, इमेज 4 वाला, इस पर भी मास्क करना होगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं मास्क वाला टूल्स और इस मशीन के पास कुछ इस टाइप का मास्क बना लेते हैं। ओके, ये हम प्रेस करेंगे, इसे भी इन्वर्ट करेंगे और केवल फेदर थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका कोई रिक्वायरमेंट वैसे खास है नहीं। और ये आपका कैमरा ऐसा ट्रांजिशंस क्रिएट हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम तो लगता है यार बनाने के लिए, इतना इजी होता तो आगे जाके यही लड़का इंडिया का इजीली डॉक्यूमेंट का वेव करते रहते हैं। और उसके बाद ये लड़का, और ये जो इमेज है, इमेज में हमने मास्क पाथ ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको इस टाइम लाइन पे रख के लास्ट में इसे बाहर कर लेता हूँ। और इन दोनों को इस व्यू में जाना है, सेकंड व्यू में। और इसको, इसका डिस्टेंस आई थिंक यहाँ पे रखा हुआ है, तो सीधा इस वाले को भी सिलेक्ट करेंगे। इसे भी हम 3D करते हैं और कंट्रोल होम बटन, ओके। एंड इसके बाद इसको भी यहाँ पर डिस्टेंस बना लेते हैं। अब आते हैं मेन वाले व्यू में, फर्स्ट में। इस बंदे को सिलेक्ट करके यहाँ पर लेके आता हूँ। यस प्रेस करके इसका स्केल कम कर लेते हैं। ओके, और नीचे वाली लेयर को भी यस प्रेस करके इसका स्केल फिट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एनिमेशन देखते हैं। कि यही लड़का इंडिया का वेफर किंग बन जाएगा और देश
ओके, इसके बाद यहाँ तक हल्का हल्का जूम होता रहेगा। वेफर्स किंग, इंडिया का वेफर्स, इंडिया का वेफर्स किंग बन जाएगा और देश के। और इसके बाद ये इमेज आता है, तो इस टाइप के इमेज के लिए हम इमेज लेके आते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी ये इमेज हमारा फिट है, इसका नंबर देखते हैं कौन सा है, 8 नंबर। तो 8 नंबर का इमेज लेके आते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इसमें अंदर जाके कैमरा क्रिएट करते हैं नॉर्मल, और इसे भी 3D करेंगे। 3D करने के बाद P प्रेस करेंगे पोजीशंस, और इसके अंदर जाकर यहाँ पर सेकेंड व्यू में जाकर इसका डिस्टेंस चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। यस प्रेस करके इसको स्केल कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर इसको हल्का जूम कर लेंगे। कुछ इस टाइप का हमारा एनिमेशंस बने। ओके, एंड ये हो गया 9 नंबर। और इसके बाद हमारा देखते हैं कौन सा बचा हुआ है अभी। और हम पूरी वीडियो बनाते हैं, पूरा का पूरा एडिटिंग करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि हम 10 सेकंड या मतलब केवल बोल देते हैं कि ऐसे आप डिकॉर्ड कर दें, तो हम डिकॉर्ड नहीं, पूरा फाइनल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इन सबको हटा देता हूँ। इसमें आ गया हमारा, इस इमेज को लेके आते हैं 5 नंबर को। अब यहाँ पर थोड़ा आप देख लो कि फ़ोटोशॉप में जनरेट कैसे करना था, क्योंकि पेड वर्जन अगर आप यूज़ करोगे तो आपका भी फ़ोटोशॉप काफ़ी अच्छा काम करेगा। इसके बाद यहाँ पर इस टाइप का हम पहले सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर रिमूव कर देंगे। ये पेड वाले में केवल चलता है, क्रैक में नहीं चलेगा ये। तो वेट करते हैं जब तक ये जनरेट कर रहा है। ओके, फाइनल। एंड इन दोनों को मर्ज कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट ई के साथ, और यहाँ पर हम सिलेक्ट सब्जेक्ट पे करके केवल एक सब्जेक्ट इसे अलग करके इसको कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे। यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर रहा हूँ और रिमूव कर दूँगा। इसे सिलेक्ट करके रिमूव कर दूँगा। थोड़ी देर में वो जो ब्लैंक जगह है वो फिल हो जाएगा। ओके, एंड इसके बाद इन दोनों को मर्ज कर लेंगे और ये ऑन रखेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एस, इसको मान लीजिए यहाँ पर हम 11 नंबर दे देता हूँ, और एक लास्ट वाला नंबर देखता है, ये इमेज को नंबर 6 को, इनको डिलीट कर देंगे। फिर से ऐसे सिलेक्शन कर लेना है, सिलेक्शन, फिर आप यहाँ पर रेस्टराइज करके इसे रिमूव कर दूँगा। तो ये पेड वाले से काफ़ी बेटर हो जाता है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होने देगा, क्योंकि इसे हम अगर नॉर्मल मैनुअल करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ मर्ज कर लेंगे। फिर से सब्जेक्ट सिलेक्शंस, और ये टेबल भी लेना है इसमें, तो यहाँ पर हम टेबल के सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, एंड इस टाइप का टेबल को भी सिलेक्शन कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, फिर कंट्रोल शिफ्ट भी, इसको हाइड करते हैं। यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स करता हूँ और इसे रिमूव कर दूँगा। जस्ट लेयर को सिलेक्ट करना है। तो ये 10-15 मिनट और लगेगा इस ब्रेकडाउन को क्लियर करने के लिए, तो जस्ट फाइनल ही होने वाला है। एंड इसके बाद इसे ओपन करता हूँ, इसको भी 12 नंबर दे देता हूँ। ओके, और आफ्टर इफेक्ट्स में आ जाना है। तो हमारा 3 नंबर तक रेडी है, और यहाँ पर 11 और 12 नंबर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। पहले 11 नंबर हमारा कहाँ पे है, 11, इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, डबल क्लिक करके 3D, कंट्रोल शिफ्ट सी, कैमरा एक नॉर्मल क्रिएट करूँगा केवल, और इसके बाद इसका बैकग्राउंड का डिस्टेंस यस प्रेस करके इसको फिट कर लेंगे स्क्रीन में, क्योंकि नॉर्मल नहीं रखेंगे, थोड़ा सा स्मूथ एनिमेशन दिखता रहे। इमेज को
कुछ इस टाइप का बना लेंगे सिलेक्शंस। और उसके बाद हमारा लास्ट आ गया 12 नंबर। तो 12 नंबर को लेकर आए हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे जैसे हमने इसमें स्टार्ट किया था, सेम इसमें भी ऐसे कैमरा क्रिएट कर लेंगे। ओके, ओके करने के बाद फिर से हम पी प्रेस करके पोजीशंस एंड थोड़ा सा आगे जाके इसे मोशन दे देता हूँ और फिर से सेकंड व्यू जाकर इसका व्यू चेंज कर लेंगे। फर्स्ट व्यू में आकर केवल इसको स्केल इसका फिट कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा एनिमेशंस के लिए रेडी। अब यहाँ पर हमें स्लाइडर बनाना था, जैसे कि सेकंड वाले में जाके प्रोडक्ट्स रखने को। अब यहाँ पर सबको 11 नंबर लेके आना पहले, फिर 12 नंबर लेके आना है और देश के यहाँ पे रखता हूँ। सबको एक साथ ही यहाँ पे रख लेता हूँ। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे, पी पोजीशन साइड करेंगे और इन सबको ऐसे डिस्टेंस बना लेंगे। सबको नीचे साइड से ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ और इसके बाद सिलेक्ट करके F9। इसके बाद यहाँ तक हमारा रेडी हो गया और आपको यहाँ पर इसे ऑन कर लेना है और इसे भी ब्लर वाला ऑप्शंस ऑन कर लेना है और देश के और इसका स्पीड सिलेक्ट करके ग्राफ में जाकर थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। अब देखते हैं। और देश के लाखों दुकानदार उस थोड़ा स्पीड और फास्ट करना है। इन सबको सेलेक्ट करके और इधर पास में रखूंगा और देश के ओके। इसके बाद हर एक की फ्रेम के पास रखना है के लाखों दुकानदार उसके प्रोडक्ट्स और देश के लाखों और इसका स्केल थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ क्योंकि क्रॉप हो रहा था साइड में। देश के लाखों दुकानदार उसके प्रोडक्ट्स रखने देश के लाखों दुकानदार उसके प्रोडक्ट्स रखने को मजबूर हो जाएंगे। तो ये जो इमेज है यहाँ पर 8 नंबर को ऊपर रखता हूँ और देश के लाखों दुकानदार उसके प्रोडक्ट्स रखने को मजबूर हो जाएंगे। ओके, ये कहानी अब लास्ट है, ये कहानी है। इसके बाद लास्ट वाला हमें बनाना है जो 10 नंबर का एक स्लाइड बना है। इसको 10 वाला ओपन करता हूँ स्लाइड। थोड़ा सा दिन में शूट करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि थोड़ा शोर नॉइज़ वगैरह ज़्यादा रहता है। तो ये 10 नंबर नहीं, ये लास्ट नंबर देखना होगा कौन सा स्लाइड का है हमारा। तो आई थिंक 9 नंबर पे होगा। तो ये 9 नंबर वाला इंपोर्ट करना है। जस्ट इसे लेकर आएंगे टाइमलाइन में। इंपोर्ट करने के बाद न्यू कंपोजिशंस एंड इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ पर एक बार देखना है ये है क्या। ये एक लेयर है और ये क्या है, कैरेक्टर है, ये बीजी है। ओके, सबको 3D कंट्रोल शिफ्ट C कैमरा क्रिएट करेंगे 1 नोड एंड इसमें केवल P प्रेस करके पोजीशंस और इसको डिस्टेंस बढ़ा देंगे। इसको काफ़ी जूम कर लेता हूँ, काफ़ी जूम। तो इसको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड व्यू में जाएंगे और यहाँ पर ऐसे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, कुछ इस टाइप का बना देंगे और इसके बाद यस प्रेस करके इसको स्केल फीड कर लेना है और यहाँ पर आएंगे हम। फिर सेकंड वाले को भी यस प्रेस करके स्केल फिट कर लेना है और इमेज तो गायब ही हो गया अराउंड। ये इमेज है, इमेज का तो हम साइज वहीं पर रखते हैं या थोड़ा सा इमेज को और कैमरा के पास रख लेता हूँ, कुछ इस टाइप का करते हैं। ओके, उसके बाद कैमरा को सिलेक्ट करके यहाँ पर F9 प्रेस किए थे, इसमें जाकर ग्राफ पैनल को थोड़ा और फास्ट करेंगे एनिमेशंस। ओके, नाइस। एंड अब हम आएंगे फाइनल वाले में स्लाइड 2 में और इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे एंड जो है इस पर टी प्रेस करके इसका ओपेसिटी और इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा करता हूँ F9 प्रेस करके। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सीन आ रहा है। ये कहानी है बालाजी।
ओके। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। और इसके अंदर जाकर सभी को ऑन कर लेना है, जो सोलो किए थे उसे हटा देते हैं। आते हैं मेन कॉम्प में, ये हमारा फाइनल कॉम्प है। तो यहाँ पर एक बार हम प्ले करके देखते हैं। इसे और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है बट इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। साल 1982 एक 25 साल का लड़का साइकिल पर अपनी होममेड चिप्स लेकर दुकान दुकान जाया करता था। उसकी साइकिल पुरानी थी और अपीयरेंस बिल्कुल सिंपल, जिस कारण कई दुकानदार उसकी ओर देखते तक नहीं थे और वो अपनी दुकान पर उसकी चिप्स रखने से साफ मना कर देते थे। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे जाके यही लड़का इंडिया का वेफर्स किंग बन जाएगा और देश के लाखों दुकानदार उसके प्रोडक्ट्स रखने को मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। तो आप लोगों ने देखा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और हमारे वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो और आपका जो भी क्वेश्चंस होगा आप मुझे वेबिनार में पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।